कॉमन है या जो भी है, कुछ कोई दिक्कत नहीं करते भाई। भाई उसके अंदर काबिलियत है, वो उस लेवल पे पहुंचा है 3-4 साल के अंदर, जब उन्होंने अपने हाथ से मेहनत करी है। और भाई दूसरी चीज, अगर इस मेले के अंदर भाई मुसलमान अलाउ होते ना, तो मैं कह रहा हूँ कि हरिद्वार से लेके मेरठ तक वो कंधे पे ही आता। तो आप करिए भाई, जैसे भी कंट्रोवर्सी करनी है या लड़ाई झगड़े बनाए रखने हैं। और मेन चीज ये है कि कांवड़ मेला हमारा खराब जो करते हैं वो ऐसे डीजे वाले, जो कि आप देखते हैं कि लड़ाई झगड़े करने के लिए जा रहे हैं, तेरी चुल दूर कर दूंगा, और भाई तेरे तो बर्तन बिकवा दूंगा, पापे बिकवा दूंगा, और ये वाले सेटअप, मतलब आपस में भाई कंट्रोवर्सी करना कोई सही चीज नहीं। तो सभी को हर हर महादेव। तो कैसे हैं मेरे सभी भाई? तो तुम्हारा भाई बाबू अपने ब्लॉग्स आ चुके हैं, एक और मतलब रिव्यू वीडियो भी कह सकते हैं, और कुछ बातें मेरे को रखनी भी थी अपनी, तो वो रखने हैं। तो ये मेरा माइक कोको, हेलो करते कोको। तो बता दूं कि कांवड़ मेला 2026 के लिए मैंने एक स्टोरी डाली थी कि सब डीजे के लिए कि रिव्यू डालूं या नहीं डालूं। तो बहुत लोगों के भाइयों ने प्यार दिखाए और कहा कि भाई रिव्यू डालो, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि भाई जो भी चीज है वो सही होनी चाहिए। मेन चीज तो यह है कि जो सेटअप अच्छा बजा या जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की, तो वो अच्छी ही परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि फैन फॉलोइंग के उस पे कि भाई बिहाफ पे हम उसे जो है नंबर वन बता दें। या नंबर वन की ट्रॉफी तो आपने देख ही ली होगी, इतने दिन से चल रही है कंट्रोवर्सी सी थोड़ी सी, कि नंबर वन की ट्रॉफी तो भाई सबने अपने अपने सेटअप वालों को दी है। सबने अपनी अपनी एक नंबर वन की ट्रॉफी बना रखी है, और वो अपने अपने सेटअप पे दे देते हैं। जब इंसान 4-5 लाख रुपए का सेटअप बुक कर रहा है या 2-3 लाख रुपए खर्च कर रहा है चीज में, तो उसके लिए 1,000, 2,000 या 5,000 रुपए की ट्रॉफी बनवाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी अपने भाई डीजे वालों को जब आए हैं तो उन्हें सम्मानित तो करेंगे ही वो। मेन चीज ये है। तो अब मेरा ये है कि भाई मैं तो जो मुझे अच्छा लगा, जैसे मैंने भी वही 7-8-10 दिन दिए। बहुत से हमारे भाई हैं कहते हैं कि भाई क्या फायदा है या जो भी है, मेरे को उस चीज से मतलब नहीं है। मेरा ये शौक है और मैं उस चीज के लिए पैसे खर्च भी कर रहा हूँ। और भाई जो बात है, अभी कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ज्यादा इनकम आ रही है या कुछ भी। अभी तक शायद मोनेटाइज भी नहीं हुआ। मोनेटाइज हो जाता चैनल मेरा यूट्यूब पे, बट वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया था, बीच में मेरी शादी वगैरह भी पड़ गई थी, तो बीच में वीडियो नहीं डाली मैंने किसी वजह से, क्योंकि माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, अलग अलग चले जाता है। और 3800 कुछ घंटे मेरे हो गए थे पूरे। बट अभी वो पूछे मतलब पीछे पहुंच गया हूँ बहुत ज्यादा। बट ये है कि भाइयों ने इतनी सपोर्ट बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं कभी तो हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि होना नहीं है, बट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बता दूं कि कांवड़ मेले के अंदर जैसे शगुन और चौधरी प्रताप डीजे जैसे और भी हमारे बहुत सारे सेटअप, बालाजी आपका जो अपना उत्सव बड़ौद, भाई बहुत ही प्यारा सेटअप, यूके लक्ष्मी किंग, है ना। और मैं बता दूं एक विलन अपना इतना प्यारा सेटअप लगा के आए थे, रुद्रा लाइटिंग उस पर इतनी प्यारी सेटअप लगी हुई थी। तो मतलब कुछ सेटअप ऐसे होते हैं जिनके नाम तो छोड़िए, मतलब वो आते हैं और चले जाते हैं, लोग बात भी नहीं करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि जितनी 2-4 सेटअप हैं उनकी ही फैन फॉलोइंग बनी हुई है, और बस उनकी ही बात चल रही होती है सोशल मीडिया पे, उन्हीं की वजह से कंट्रोवर्सी चल रही होती है, आपस में एक दूसरे को स्ट्रॉल करते रहते हैं। और मैं बताऊं कि मतलब मेरे को जो सबसे बढ़िया सेटअप लगा, अगर हैंगिंग में बात करी जाए और ट्रक वाले सेटअप पे बात करी जाए, तो पंकज डीजे झारखंड, एक नंबर क्वालिटी और एक नंबर बेस, मतलब क्या ही अलग लेवल की एक साउंड बज रही थी। ये बात तो है कि झारखंड के सेटअप में जितने भी हैं, सार्जन हो गया, शशि डीजे हो गया, जितने भी सेटअप हैं, सब में कुछ ना कुछ एक अलग लेवल का एक कुछ अलग प्यारा म्यूजिक होता है, जो सुनने में मजा आता है, और मतलब एक अलग ही बेस फील होती है। जितने भी सेटअप है बहुत अच्छे थे, बट मैंने सार्जन साउंड नहीं सुनी क्योंकि बहुत कम ही वो बजी है, और वो बहुत आगे जल्दी चले गए थे, तो वो नहीं सुन पाया था मैं। और पावर म्यूजिक भी नहीं सुन पाया मैं। जब जब मैंने गया अपनी पार्टी के पास, जो भी हमारे मामा जी थे और अपने पंडित भाई थे, सनी भैया थे हमारे, सनी भाई, सनी यादव जो हमारे वो थे, और भी हमारे भैया बड़े भाई थे उसमें, जितनी भी कमेटियां थी सब अपने भाई बंधु ही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई अलग है मेरे से, सभी किसी ना किसी पार्टी में कोई ना कोई अपना जानने वाला बिल्कुल खास है, और अपने सारे भाई हैं। दूसरी चीज मैं बता दूं भाई, सेटअप टाटा में
जैसे सगुन डीजे का बहुत ही अच्छा नाम है, और भाई इस बार ट्रक पे लगे थे। बट जो टाटा में सगुन डीजे बजती है ना, वो भाई अलग एक नेक्स्ट लेवल होती है, बहुत अलग जिसे कहते हैं हम। इस बार वो फील नहीं आ रहा था बेस का जो सगुन डीजे पे आता है। ये बात शायद हमारे भाई को भी पता होगी, हमारे गगन भाई, मंच भाई को भी शायद कहीं ना कहीं इस बात का पता था। जो चीज उन पे फील है ना, वो जो खतरनाक सेटअप है भाई। शगुन डीजे मतलब नाम से ही एक शगुन डीजे ना जब लगता है। पिछली साल जैसे टाटा पे बज रहा था, तो मैंने तब भी कंपटीशन हुआ था भाई, क्या खतरनाक बेस आ रही थी एकदम, मतलब गोला निकल के। वो वाला फील इस बार शायद थोड़ा सा कम था, बट बहुत अच्छा था। शगुन डीजे है, नाम है, ब्रांड है। और मैं बता दूं भाई, बेस के अंदर इस साल सबसे ज्यादा बढ़िया बेस जिसमें थी, जो बात है सिर्फ बेस की अगर हम बात करें, तो धड़कन डीजे बहुत अच्छे लेवल की बेस। जब उन्होंने मुजफ्फरनगर के अंदर टेस्टिंग, पहले तो मैंने 12 बेस भी सुनी थी, और 12 बेस भी बहुत अच्छी बज रही थी। जब हमारे पतंजलि पे अनुज भाई ने टेस्टिंग लगवाई थी, और वो भी बहुत बढ़िया थी, वो भी बढ़िया सेटअप बज रहा था। जब फिर जब 18 बेस की मैंने टेस्टिंग सुनी है मुजफ्फरनगर के हाईवे पे, जब उन्होंने लाके टेस्टिंग मारी है, मैंने वीडियो भी डाल रखी है यूट्यूब पे, जाके आप देख सकते हैं। उस टाइम सेटअप के अंदर आवाज भी बढ़िया आ रही थी, और बेस तो भाई आर पार की थी, जो बात है बेस बहुत अच्छी थी। दूसरी चीज और भाई अपने हम बात करते हैं चौधरी डीजे सजाद भाई की, तो भाई मैं आपको बता दूं कि भाई से बहुत सारे लोग मैं देखता रहता हूँ, बहुत लोग कंट्रोवर्सी करते रहते हैं कि ये ऐसा है, पॉप है, चीची पॉप है। तो मतलब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब अगर वो चीची पॉप है, तो आप लोग क्यों मिड प्रेशर खरीद रहे हैं, क्यों मिड प्रेशर में पैसे खर्च कर रहे हैं, क्यों आवाज पे पैसे खर्च कर रहे हैं। अब अगर वो चीची पॉप है, तो जैसे अब धड़कन डीजे पे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी, तो आवाज अगर नहीं आ रही है उसमें, और दूसरी चीज ये है कि आवाज के लिए मिड प्रेशर लगा रखे हैं, तब भी वो आवाज नहीं आ रही है, तो फिर क्यों, क्या फायदा है। आप अगर बेस दिखाना है तो सिर्फ बेस लगा लो उसमें चत्ता, और बेस बेस बजाए। ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि इक्वल चीज आनी चाहिए। अगर हम किसी गाने पे नाच रहे हैं या डांस कर रहे हैं, या कोई भी एक्स वाई जेड कहीं भी कोई गाना बज रहा है, तो वो बजेगा, तभी लोगों को पता चलेगा कि इस गाने पे हमें क्या स्टेप्स हैं, और क्या हमें गाना बज रहा है, कैस पे हमें डांस करना है। और कंपटीशन की बात, कंपटीशन लेवल का बहुत अच्छा सेटअप भाई ने इस बार बेस में भी दिखाया। ऐसी बात नहीं है कि बेस में नहीं दिखाया, भाई के अंदर क्वालिटी तो है। ऐसी बात नहीं है कि हम यूं कहते हैं कि बिल्कुल ही जीरो है, नहीं। भाई बहुत अच्छा सेटअप बजा चौधरी डीजे परतापुर। हमारी कमेटी थी, हमारे सारे भाई बंधु थे वो भी, और बहुत अच्छा सेटअप रहा इस बार। आवाज तो भाई कोई तोड़ है ही नहीं आवाज में, तो कान में मैंने तो खैर रुई रही लगा रखी थी, अपना रुई चल रही थी। और दूसरी बात ये कि भाई थोड़ा सा उसको यूं दबाया जाता है कि भाई मुसलमान है या जो भी है, तो भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ डीजे की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम तो चल नहीं रही है, और कोई डीजे की बात कर रहे हैं, तो उसकी काबिलियत देखो कि वो किस लेवल पे, उनने कितनी जल्दी आ गया है, और मतलब कहाँ वो था और कहाँ से वो उठ के आ गया है। भाई सजाद भाई ने हमारे बहुत मेहनत करी है, और हमने देखिए भाई 3-4 साल से मैं रेगुलर, भाई जो भी हमने सेटअप बुक किया या जिस पार्टी ने भी किया, मैं उनके साथ था। 2024 में हम गए थे ट्रॉले पे, भाई विराट रावण एक्स चौधरी डीजे था भाई, क्या लेवल की बेस, क्या लेवल का भाई वो सेटअप बज रहा था। आज तक मैंने वो ट्रॉला सुना नहीं है किसी का भी ऐसा बजता हुआ। तो फिर भाई दूसरी चीज ये है कि भाई सजाद भाई ठीक है भाई, वो मोमडन है या जो भी है, कुछ कोई दिक्कत नहीं करते भाई। भाई उसके अंदर काबिलियत है, वो उस लेवल पे पहुंचा है 3-4 साल के अंदर, जब उन्होंने अपने हाथ से मेहनत करी है। और भाई दूसरी चीज, अगर इस मेले के अंदर भाई मुसलमान अलाउ होते ना, तो मैं कह रहा हूँ कि हरिद्वार से लेके मेरठ तक वो कंधे पे ही आता। ये बात कहने की नहीं है भाई, माननी पड़ेगी। क्योंकि भाई देखो, प्यार मोहब्बत अलग चीज है, और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। कि अभी आप देखो एक वीडियो के ऊपर कितना ही ड्रामा बनता जा रहा है, वो बहुत लंबी चलती जा रही है। उस भाई ने जो है मतलब, चलो कहीं ना कहीं उस भाई की गलती थी कि भाई उनसे पैर लग गया, उनने पर माफी भी मांग ली है अब। तो उस बातों को खत्म कर देना चाहिए। इंसान अगर किसी
से झुक के माफी मांग रहा है खुद आके, तो भाई उसे इस चीज के लिए माफी दे देनी चाहिए। वरना हालांकि ऐसे बतेरे हिंदू है जो, अभी आपने देखा होगा गंगा जी के अंदर, अगर किसी भाई को पता हो या किसी को भी पता हो, गंगा जी के अंदर 38% यूरिन निकला है। मतलब जो अभी हमारे साइंटिफिक जो रिसर्च हुई है गंगा जी में कांवड़ के बाद, उसमें 38% यूरिन निकला है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और और आपने देखा कि भाई कितनी गंदगी थी, टॉयलेट भरी हुई बॉटल वहां पर रखी हुई थी। बट ठीक है, वहां पर भी कुछ मैनेजमेंट ऐसा है कि भाई वहां आसपास कोई टॉयलेट नहीं है, और 22-23 करोड़ रुपए का वहां पर बजट पास हुआ था। अभी मैं वीडियो देख रहा था एक कांवड़ से पहले, कि इस कांवड़ के लिए 22-23 करोड़ रुपए का हरिद्वार का बजट पास हुआ है, बट वहां आसपास कोई भी टॉयलेट नहीं है। किसी भाई को बहुत बहुत मतलब किसी भी श्रद्धालु जो इतने सारे जा रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, अब वॉशरूम नहीं होता है आसपास तो इंसान क्या करेगा। अब मजबूरन कभी, ये तो ऐसी चीज है इंसान अपने बस में है ही नहीं, रोक ही नहीं पाएगा। तो हो जाता है गलती, हाँ सबसे होती है। उसने अपनी माफी मांग ली है, उस चीज के लिए उसे माफ कर देना चाहिए। मेरा कहना तो ये है, बाकी आपको जैसा सही लगे वो आप करिए। भाई जैसे भी कंट्रोवर्सी करनी है या लड़ाई झगड़े बनाए रखने हैं। और मेन चीज ये है कि कांवड़ मेला हमारा खराब जो करते हैं वो ऐसे डीजे वाले, जो कि आप देखते हैं कि लड़ाई झगड़े करने के लिए जा रहे हैं, तेरी चुल दूर कर दूंगा, और भाई तेरे तो बर्तन बिकवा दूंगा, पापे बिकवा दूंगा, और ये वाले सेटअप, मतलब आपस में भाई कंट्रोवर्सी करना कोई सही चीज नहीं है। मेन चीज तो ये है कि भाई अपना प्यार मोहब्बत से गए हैं, और भाई सब मेन चीज ये है कि अपने सारे भाई हैं पहली चीज तो। और डीजे वाले जितने भी हैं वो भी सब अपने भाई हैं, इंसान है, और सब हिंदू है, और सब अपने मेला करने जा रहे हैं। हिंदू या मुसलमान अलग चीज होती है, बट ये है कि सब अपना मेला करने जा रहे हैं, बाबा का मेला है। और जाए अपना प्यार से, एक एक गाना लगाए, कंपटीशन करो मजबूत करके, पर किसी को एक दूसरे को गाली गलौज करना सही नहीं है। मेन चीज तो ये है कि गाली गलौज कर रहे हैं, दूसरे के पापे बिगवा रहे हैं, चूल दूर कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। सेटअप जिसका अच्छा बज रहा है पब्लिक बता देती है। आजकल पब्लिक भी ऐसी हो गई है वैसे तो, जो भाई आधी इस डीजे को पसंद करती है तो सिर्फ वो उसके ही बताते रहे, और आधे बहुत से ऐसे भी आते हैं, मैं बता दूं, जो उस मेले में वहां अवेलेबल ही नहीं है, जिन्होंने सेटअप सुने ही नहीं, वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि ये नंबर 1 डीजे, इसने उधम काट दिया, उसने उधम चोद दिया बिल्कुल से। वो ऐसे लोग भी बहुत हैं। तो जो अगर जेन्युइन आप सुन रहे हैं उनसे आप पूछते हैं कि भाई कौन बढ़िया सेटअप है, तो आपको वहीं रिव्यू मिल जाते हैं। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई जिनको जो पसंद है वो ही बोल देते हैं, चाहे वो बजे या ना बजे। आज तक कसाना डीजे है हमारे भाई। आज के टाइम में कसाना डीजे नहीं, सिर्फ नाम नहीं, एक ब्रांड है। जो बात है ये बहुत डीजे वाले भी मानते हैं इस बात को। और उमेश भाई अपने ऐसे हैं, उमेश भैया हमारे, मतलब आपको कोई लगेगा ही नहीं कि भाई वो डीजे वाले वाला माहौल ही नहीं है। भाई वो एक नेक्स्ट लेवल आदमी है, और एक अलग लेवल का उनका सेटअप है। इस बार उन्होंने बहुत ही अलग दिमाग से, और कहते हैं ना वकील, भाई वकील से पंगा नहीं, तो वो वकील वाला दिमाग उन्होंने यूज करा। 10/12 की जो गाइडलाइन थी उससे हल्का बहुत ऊपर और नीचे तो सभी का होना ही है, ऐसा कुछ कोई बिल्कुल परफेक्ट तो कोई गया नहीं था। बट यह है कि उन्होंने एक दिमाग दिखाया, बहुत अच्छा सेटअप दिखाया, और बहुत अच्छा सेटअप बज भी रहा था। और उससे अच्छी टाटा बज रही थी वैसे तो, जो बात है। बट ये है कि वो एक नेक्स्ट लेवल, एक रोड शो के लिए बहुत परफेक्ट डिजाइन था जो उन्होंने करा। आज तक भी वो अमर डीजे को कमेंट्स में नहीं हरा पाए हैं, और शायद मेरे को लगता नहीं है कि वो कभी हरा पाएंगे। अमर डीजे अपने आप में एक क्वालिटी है, ऐसी बात नहीं है कि अमर डीजे का नाम नहीं था। अमर डीजे किसी टाइम में बहुत ही प्यारा सेटअप, नेक्स्ट लेवल सेटअप बजता था। बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि भाई बहुत सालों से हमारे चिंटू भैया ने अपडेट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा अपडेट करेंगे ना तो मजा आ जाएगा। मतलब अपडेट की वजह से आपने देखा होगा राजा डीजे, जो मैंने आपने वीडियो भी डाली थी, राजा डीजे भी आज तक अपडेट नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। नाम है उनका, काबिलियत थी कि भाई राजा डीजे आगे लग रहा है, टाटा वाले आगे को भटकते भी नहीं थे, डरते थे वो वहां से निकलने में भी, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेटअप बांधते थे। बट अब जाके वो थोड़ा सा चीजें चेंज हो गई हैं, अपडेट आ गए हैं थोड़े, तो भाई अपडेट के साथ हमारे कसाना डीजे चल रहे हैं। पैसा खर्च करते हैं, पैसा लगाते हैं, ऐसे बात नहीं है, बहुत मोटा पैसा लगाते हैं। और भाई बहुत पैसा लग जाता है डीजे वालों का, जितने की बुकिंग नहीं होती है, जो बात है उतना सेटअप इंसान अपने नाम के लिए लगा देता है। हमारे मेरठ के विराट रावण मीन भाई, इतना बढ़िया सेटअप बजता है,
आवाज इक्वल। और मैंने एक वीडियो डाली थी चौधरी डीजे और वो उनकी विराट रावण वाली, तो उसमें लिख रखा है कि दोनों चाचा बाबू भाई भाई। तो भाई वो क्वालिटी है भाई। वो आवाज ना लेने के लिए लोग भटकते हैं उनके आसपास, ऐसी बात नहीं है, उनके पास लोग भटकते हैं। शायद लोगों को आधी बात पता ही नहीं होती है, क्योंकि वो तो सिर्फ उनको दिख रहा है ये सगुन डीजे, ये धड़कन डीजे और ये वो है, तो बस भाई उनके लिए लोग भटकते हैं। और ऐसे ही नहीं, मैं भाई जो इन चीजों से ज्यादा जुड़े हुए हैं, हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी इन चीजों से जुड़े हुए हैं, वो लोग मानते हैं कि भाई हाँ कुछ क्वालिटी है, ऐसी बात नहीं है। और ये 3 डीजे ऐसे हैं मेरठ के, हमारे सगुन डीजे और विराट रावण और हमारे भाई ये चौधरी डीजे, जो हमारे मेरठ के पास ही है। प्रॉपर मेरठ नहीं कह सकते हम, यहाँ से बहुत दूर है। और इन्होंने बहुत कम समय के अंदर अपना नाम बनाया भाई, और इतने बढ़िया तरीके से इन्होंने अपडेट करा है अपने आप को कि लोगों ने आज उनको पूछा है भाई। हर जगह बुक मिलते हैं, हर जगह उनकी एक मतलब बुकिंग रहती है, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। अभी लाल कुर्ती में हमारे सारे सेटअप है, सगुन डीजे है हमारा, विराट रावण मिलेगा आपको देखने को, चौधरी डीजे प्रतापन मिलेगा हमारे नंगला बट्टू के अंदर मेरठ में। बहुत अच्छा विसर्जन निकलता है, गणेश विसर्जन जो लास्ट वाले दिन ही होगा 11वें दिन, वहां आपको चौधरी डीजे देखने को मिलेगा, विराट रावण देखने को मिले। तो ऑलमोस्ट सगुन डीजे वहां बुक नहीं है, क्योंकि उनकी मेरी बात हो चुकी थी उनसे, उनकी दोनों टाटा बुक हैं दिल्ली के हैं भाई। तो इन्होंने अपना नाम बनाया है तभी जाके, तो आप इन लोगों के बीच में थोड़ी सी दरारें ना करें कि ये बहुत अच्छा है वो। उनकी आपस की जो भी चल रही है चलती रहे, कंपटीशन होता है, माहौल बनता है, तभी मजा आता है भाई। सेटअप बुक कर रखे हैं लोगों ने, पैसा खर्च करते हैं पार्टियां, उनके पैसे बर्बाद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से आप देखेंगे कि यूके किंग लक्ष्मी भाई, यूके किंग भाई क्या बेस आ रही थी, उनके डीजो के नाम ही नहीं है भाई, लोग बातें नहीं कर रहे हैं भाई। एक नंबर बेस आ रही थी आपके डीजे में यूके लक्ष्मी किंग। और उस सब बड़ा भाई, उन भाई की आदत ना एक नंबर आदत है, हमारे चीकू भाई जो है हमारे, उनकी आदत का भी जवाब नहीं जिसे कहते हैं। और भाई 7-8 टाटा आए अगले आदमी पे भाई, उसको 1 रुपए का घमंडी, मैंने भाई पास से उन्हें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया उन्हें कि अलग नेक्स्ट लेवल का एक उनका सेटअप बज रहा था। और भाई बेस क्या खतरनाक आ रही थी, उस पे लगी हुई थी हमारे अर्जुन भैया की लाइट, एमजे लाइट भाई, बहुत प्यारा सेटअप उन्होंने लगाया था पहली बार। जो राउंड लगाया था शायद पार्टी को वो समझ नहीं आया, तो वो दोबारा सेटअप उतर के लाइटिंग का दोबारा लगा, तो बहुत अच्छा वो सेटअप बज रहा था। और आप देखेंगे विलन डीजे गाजियाबाद भाई, कितना प्यारा सेटअप वो लगा के लाए थे, रुद्रा लाइट जिस पे लगी हुई थी भाई, आगे तक बिल्कुल अलग ही लेवल की लाइट लगी हुई थी। तो ऐसे डीजे का भी नाम आना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और अपनी 100% देते हैं, हालांकि जल्दी चले जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा नाम नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन नहीं होता है। मेन चीज ये है कि कंपटीशन करेंगे तो नाम हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सभी डीजे बहुत अच्छे बज रहे थे, लड़ाई झगड़ा ना करिए। आप दिखाते हैं आपको मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा, शायद एक आध दिन के लिए मैं भी जाऊं, हो सकता है, बट अभी मेरा बहुत ज्यादा जो है अभी छुट्टियां हो गई थी, तो भाई तुम्हारा भाई जॉब करता है तो इसलिए छुट्टियां तो मिलती नहीं है ना इतनी ज्यादा। बट ये है कि कोशिश करेंगे कि जाएंगे इस बार मुरादाबाद कांवड़ यात्रा जरूर दिखाएंगे। तो इसी के साथ अपने भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं बंद कर देता हूँ। तो हर हर महादेव, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर जाना कि मैंने बात सही कही है या नहीं कही है, और वीडियो को शेयर कर देना। और भाई वॉचिंग हार थोड़े से बढ़वा दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मिलते हैं सभी को, हर हर महादेव, तो सभी को जय श्री राम। तो ओके, बाय बाय।